टोयोटा ऑल्टिस ग्रैंडे 41 लाख, टोयोटा ऑल्टिस मैनुअल ट्रांसमिशन 1.6 बेस मॉडल 33 लाख, सिविक ओरियल 42.5 लाख, जबकि सिविक 1.5 टर्बो 50.5 लाख। इसी तरह टोयोटा यारिस बेस मॉडल 1300 सीसी 25.5 लाख, टॉप मॉडल एक्स सीवीटी 31 लाख रुपए, सुजुकी ऑल्टो का बेस मॉडल 12,74,000 और टॉप मॉडल एजीएस वाला 17 लाख रुपए का, कल्टस का बेस मॉडल 19 लाख रुपए का और टॉप मॉडल एजीएस वाला 22,72,000 रुपए का। इसी तरह आल्सवेन का मैनुअल ट्रांसमिशन बेस मॉडल 24 लाख रुपए का और टॉप मॉडल लुमेर 28 लाख रुपए का। किया की बात करें तो स्पोर्टेज का अल्फा जो बेस मॉडल था 46.5 लाख और जो टॉप मॉडल था वो 56.5 लाख रुपए का। ये ख्वाब जैसी बातें ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये पिछले साल जनवरी 2022 की कीमतें हैं और इन कीमतों में भी हम हर वक्त पिटते रहते थे कि ये कीमतें बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा हैं और इसका कोई हल निकालना चाहिए। गाड़ियों की कीमतों में तब्दीली आई है और हम देखते हैं कि वो तब्दीली क्या है। टोयोटा ऑल्टिस टॉप मॉडल 78 लाख, बेस मॉडल 62 लाख। सिविक टॉप मॉडल टर्बो 1,02,00,000, ओरियल 90 लाख और बेस मॉडल 86 लाख। इसी तरह यारिस को हम देखें तो टॉप मॉडल 58 लाख और बेस मॉडल 45 लाख। हम सुजुकी ऑल्टो की बात करें तो टॉप मॉडल 28 लाख और बेस मॉडल 22 लाख। सुजुकी कल्टस टॉप मॉडल 42 लाख और बेस मॉडल 35.5 लाख। ऑल्सविन जिसे कहा जा रहा था कि आम तबके की गाड़ी है, टॉप मॉडल 50 लाख और बेस मॉडल 41.5 लाख। पोर्टेज की बात करें तो टॉप मॉडल 83 लाख, बेस मॉडल 71 लाख। आखिर 2 साल में ऐसा क्या हो गया है कि गाड़ियों की कीमतें दुगनी हो गई हैं। हम हमेशा इस चैनल पे पाकिस्तान कार असेंबलर्स को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने हमें बांदर समझ के बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हम कहते हैं कि वो हमें ओवर प्राइसिंग करते हैं, उसके अलावा गाड़ियों की सप्लाई लिमिटेड रखते हैं ताकि एक मसनूई मार्केट रहे और ओन कल्चर बने। जो मेन पार्ट्स हैं गाड़ियों के, मसलन पावर प्लांट वगैरह, उसकी लोकलाइजेशन की तरफ आते ही नहीं है और इस वजह से ये एक टोटल इंपोर्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है। तो क्या इस दफ़ा भी ये इस कदर प्राइस इंक्रीज जो हुआ है इस ये कार मैन्युफैक्चरर्स ने ही किया है ताकि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और पैसे ज़्यादा बना लें? मेरा ख्याल है कि नहीं। यस, कि उन्होंने जो लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जाते उसकी वजह से किसी भी किस्म की हमारी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट बेस्ड है, मुल्क में बहुत थोड़ी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन अगर हम साथ ही देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान में इंडस्ट्री या लोकलाइजेशन की तरफ रुझान ही नहीं है। कि आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, हर चीज़ इंपोर्ट होती है और लोगों को इंपोर्ट करके जल्दी मुनाफा कमाने में फ़ायदा नज़र आता है। तो इसलिए इंडस्ट्री कोई भी परवान नहीं चढ़ती और इवेंचुअली फिर यही होता है कि हमारे पास डॉलर नहीं रहते। तो फिर इसमें किस चीज़ का कसूर है? क्या इसमें गवर्नमेंट का कसूर है? अगर हम थोड़ी सी फैक्ट फाइंडिंग करें तो इस दफ़ा कीमत में इजाफे की मेन वजह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास डॉलर या फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम है। फॉरेन रिजर्व्स जो है वो उसी वक्त बन सकते हैं जब आप अपने मुल्क की कोई चीज़ें बाहर बेच रहे हो और वो डॉलर्स के या किसी भी फॉरेन करेंसी में बेचें। तो अपने इर्द गिर्द नज़र घुमा के देखें हमारा मुल्क कौन सी ऐसी चीज़ें बनाता है कि जिससे आप इतना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व हासिल कर सकें। हम तो हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट तो हम बहुत लिमिटेड चीज़ें जो आज से 30-40 साल पहले एक्सपोर्ट हो रही थी वही आज भी एक्सपोर्ट हो रही है, उसको तो हम नहीं बढ़ाते। अच्छा, और जब ये रिज़र्व, चूँकि हम इंपोर्ट बेस्ड हैं तो जब ख़रीदते हैं वो पैसे कम हो जाते हैं, तो जब ये रिज़र्व कम हुए तो इंपोर्ट बंद कर दी। जब ये इंपोर्ट बंद हुई तो इसमें ये कार पार्ट्स और इसके अलावा दूसरी इंडस्ट्री के पार्ट्स वगैरह भी बंद हो गए। तो जब जो इंडस्ट्री आपकी है ही इंपोर्ट बेस्ड वो गाड़ियाँ बना ही नहीं सकती थी।
लेकिन गवर्नमेंट को इसका फ़ायदा ये हुआ कि इंपोर्ट चूँकि उन्होंने बंद कर दी, तो वो ये शो कर सकते हैं कि जी हमारे तो पैसे हमने बचा लिए हैं बहुत सारे, क्योंकि हमारे डॉलर्स कम नहीं हुए उस उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से रेगुलर होते हैं। लेकिन ओवरऑल उन्होंने सारी जो हमारी इकोनॉमिक मुल्क की साइकिल थी वो तोड़ दी। अब जब डॉलर नहीं है तो उसके मुल्क में कीमत बढ़ गई, एक तरफ डॉलर बढ़ी और दूसरी तरफ इंपोर्ट बंद हुई, और तीसरी तरफ हम एक और लफ्ज़ सुनते हैं, हमारे सियासतदान और जो बड़े बड़े हमारे तजर्बाकार लोग हैं वो बड़ी मासूम सी शक्ल बना के टीवी पे कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन हो गई है और महंगाई बढ़ गई है। तो क्या कभी किसी ने उनसे पूछा है कि ये इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाती है, या ये क्या ये महंगाई खुद हो जाती है? और हम इसको अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि महंगाई कोई खुद ब खुद नहीं होती। गवर्नमेंट को पता होता है और उसकी पॉलिसीज़ के नतीजे में ये महंगाई बढ़ती है। इन्फ्लेशन को उर्दू ज़ुबान में अफरात ज़र कहते हैं, और अफरात का मतलब है ज़्यादा और ज़र का मतलब है पैसा, यानी कि ज़्यादा पैसा। इस ज़्यादा पैसा के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आई अंडरस्टैंड कि ये एक कार चैनल है जिसमें हम गाड़ियों या इंजन या इसके ऊपर बात मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस पर इतने पैसों की बात क्यों कर रहा हूँ, मैंने पिछली जो वीडियोस बनाई हैं वो भी इससे रिलेटेड क्यों थी। उसकी वजह ये कि कोई भी शौक़ आपने पूरा करना हो तो आपके पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। पैसे के बगैर वो नहीं हो सकता। गाड़ी या कोई भी चीज़ आपने ख़रीदी हो, पैसा उसमें एक बड़ा मेन फैक्टर होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है, और हमें समझ ही नहीं है कि ये किधर जा रहा है सारा। और अभी अगर आप देखें इन्फ्लेशन जिसको वो कहते हैं कि 40% बढ़ गई है, तो आप सोचें 100 में से 40 रुपये तो आपके ख़त्म हो गए, और ये 100 रुपये आपने बड़ी मेहनत से कमाया था, और एकदम आपको कोई आगे कहे कि ये अब 40 की जगह आपके पास सिर्फ 100 की जगह आपके पास सिर्फ 60 रुपये हैं, तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है कि ये वीडियोस आपको पसंद ना आए क्योंकि इसके ऊपर पैसे की ज़्यादा बात है, बट आई वुड एनकरेज यू कि आप ये देखें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबको पता चलना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि आप जो चीज़ इतनी मेहनत करके कमा रहे हैं उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है उस चीज़ का? और इस वक्त मसला ये है कि अगर हम सिर्फ ऑटो की बात करें तो इन सारी पॉलिसीज़ की वजह से ऑटो इंडस्ट्री ऑलमोस्ट, जो मुझे मेरे सोर्सेज दोस्तों वगैरह ने बताया है कि ऑलमोस्ट कोलैप्स के ऊपर तक पहुंची हुई है। गाड़ियों की कीमतें ज़्यादा करने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि सेल्स कम हो गई है। और इस टाइम पे हमारा ये काम है कि हम इस तरह की जिस भी हमारी लंगड़ी लूली इंडस्ट्री है उसके साथ खड़े हों। खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप ये महंगी और ओवर प्राइस्ड गाड़ियाँ खरीदें, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि इन फ्यूचर हम ये चीज़ें ना होने दें। अब एंड में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कीमतें वापस आएंगी? तो मेरा ख्याल है नहीं। उसकी वजह ये कि जब एक दफ़ा महंगाई हो जाए या ये इन्फ्लेशन जब हो जाती है और ये आपकी इकोनॉमी में एक्सेप्ट कर ली जाए, जिस तरह हम लोग हर चीज़ को मान लेते हैं, तो हमारे एक्सेप्ट हो गई है कि ठीक है जी ये महंगाई हो गई है, तो ये वापस नहीं होती। हो सकता है कि कुछ मुस्तकबिल बईद में हो सकता है कि कोई प्राइसेस इसके स्टेबलाइज हो जाए, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा। अगर आप कोई गाड़ी वगैरह अभी ले सकते हैं या आपको कोई चांस है तो बेहतर है कि ले लें, क्योंकि आगे हालात जो है वो इससे एग्रेवेट ही होंगे। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ पे चलते रहेंगे कि IMF के कर्जे से लेके सऊदी अरब के कर्जे तक आपने जब चलना है, तो फिर आपकी अपनी से कोई नहीं है, आप दूसरों के ऊपर ही दारोमदार कर रहे हैं।